हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जीव विज्ञान के पार्ट 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे लोग, जो कि हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं लोग। उसमें हम 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, और जो भी लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद देख ले। और सभी लोगों से कॉपी सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठे, ताकि जो भी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले, यानी लिख ले, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उपस्थित के बने अपूर्ण वलय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी जो मानव मूत्र होता है उसमें यूरिया का कितना परसेंट होता है, तो 2% होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पेरिसेसी का हिस्सा है, तो पेरिसेसी का हिस्सा है तो आहार नाल का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो इसका आंसर होगा आरबीसी, ये ऑक्सीजन का वाहक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन ब्रजीय पदार्थ यानी कच्चा पदार्थ उत्सर्जन होता है, तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस पदार्थ का नाइट्रोजन कच्चा पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो किस प्रकार के, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, तो इसका आंसर होगा विघटन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो वायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों का किस समुदाय का प्राणी है, तो पौधा जो होता है वो किस समुदाय का प्राणी है, तो इसका आंसर होगा बी, इकाइनोडर्मेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो अड़हुल जो है वो किस प्रकार का फूल है, तो इसका आंसर होगा द्विलिंगी, यानी अड़हुल जो होता है वो द्विलिंगी फूल होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है कि तंत्रिका तंतु किस उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा एक्टोडर्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क है वो किसका भाग है, तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वृक्क, तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन से संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा डी। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन ही पढ़े लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
63 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कि एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है। यानी एक कृत्रिम ब्रिक जो है वो नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है। तो इसका आंसर होगा अपोहन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो सपर्शक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कॉकरोच में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ है कौन सी है। तो इसका आंसर होगा कोशिकाएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में रसारोहण होता है। तो पौधों में रसारोहण होता है तो किस में होता है। तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है तो इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका आंसर होगा बी, अवायवीय श्वसन से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिल दाब होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो हम लोग का रक्त का चाप होता है तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और एवं अनुशिथिल दाब होता है। तो इसका आंसर होगा 120/80। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जब हम लोग विश्राम यानी सोते हैं लोग तो हम लोग का शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका आंसर होगा 72 बार धड़कता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन होता है तो इसका आंसर होगा जड़ में, पत्तियों में और तना में, यानी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। यानी पौधों में श्वसन होता है तो जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है और तना से भी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है तो इसका आंसर होगा इलियम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत है तो इसका आंसर होगा जल, यानी H2O जब टूटता है तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत है प्रकाश संश्लेषण में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि
द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी मनुष्य में श्वेत रक्त, यानी श्वेत का मतलब क्या होता है? WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसकी जीवन अवधि कितना होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑस्टोमेटा को खोलने और बंद करने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा द्वार कोशिकाएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा पत्तियों के स्टोमेटा और तना में मौजूद दरार। तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ से होता है? तो फैलोपियन नलिका से। तो अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? तो फैलोपियन नलिका से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा CO2, H2O और ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा निमोनिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव रक्त के 100 मिलीलीटर ml में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होता है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया का मात्रा कितना होता है? तो 20 mg। तो mg का मतलब होता है मिलीग्राम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका आंसर होगा उद्दीपन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा जा रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा भौतिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा जा रहा है कि पादपों में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादपों में फ्लोएम संवाहक होता है तो भोजन का, यानी एक जगह से दूसरी जगह पौधों में खाना कौन ले जाता है? तो फ्लोएम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। मानव हृदय में होता है। तो मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, यानी मानव जो हृदय होता है उसमें 4 वेश्म होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइलिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
92 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ईस्ट जो है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर होगा कवक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो इसका आंसर होगा 60%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं किन में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा पत्तियों में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें शरीर द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा श्वसन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो रेजिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा चीड़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पादप में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पादप में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर होगा गोंद, टेनिन, रेजिन। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। यानी पादप में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है। तो गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है और तो इसका आंसर होगा सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इंसुलिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन सा है। तो वृक्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय जो है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ अगर उन्हें फ्री में चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और जो भी लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि आपके दोस्त भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।